सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो, अनारी, मैं बोल रहा हूं। रामू, जी साहब। मेम साहब कहाँ हैं? जी अभी बुलाता हूँ। देखो जरा जल्दी आए। आ गए आप? यस डार्लिंग। आदित्य, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। गिफ्ट के लिए? गिफ्ट? आदित्य, तुम्हें क्या लगता है कि हर पत्नी अपने पति का इंतजार महज गिफ्ट के लिए करती है? ओह कम ऑन, आई डिडंट मीन इट। नहीं आदित्य, हर पत्नी को अपने पति का साथ चाहिए होता है। तुम तो इमोशनल हो गए। तुम समझते नहीं हो ना आदित्य। तुम्हें पता है मुझे गहने पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है, और एक तुम हो, जब से लंदन से लौटे हो ना कुछ लाते ही रहते हो। कभी हाथों के लिए कंगन, कभी कुछ कभी कुछ। अब तो ये हालत हो गई है कि तिजोरी में जगह ही नहीं है कुछ रखने के लिए। आदित्य, मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे मेरा आदित्य चाहिए, सिर्फ आदित्य। इट्स लाइक दिस स्वीटहार्ट, कि तोहफा देना अपने प्यार के इजहार का और अपनी पत्नी के दिल में जगह बनाने का सबसे आसान तरीका है। नाउ टेल मी वन थिंग, आदमी कमाता किस लिए है? कि वो अच्छे से अच्छा खा सके और अपनी जरूरत के अच्छे से अच्छे साजो सामान जुटा सके, isn't it? मैं मानती हूं आदित्य कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं, कई बार बहुत ज्यादा डर लगता है। क्या मतलब? देखो ना, दिन भर घर नौकरों के सहारे रहता है, और घर में इतने सारे जेवर। तुम तो बैंक के चेयरमैन हो ना, क्यों ना ऐसा करें कि हमें जितने जेवर चाहिए हम रख लेते हैं और बाकी बैंक के लॉकर में रख लेते हैं। एटलीस्ट सेफ तो रहेंगे ना। तुम तो खामखा डर रही हो सिराज। देखो, मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी कीमती चीजें हैं वो तुम्हारी नजर के पास रहे, ताकि तुम्हारा जब भी किसी गहने को पहनने का जी करे तुम उसे पहन सको। अगर वही चीजें मैं बैंक के लॉकर में रख दूंगा तो तुम्हें कम से कम एक दिन तो इंतजार करना ही पड़ेगा ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपनी पसंद की चीज पहनने के लिए एक दिन का भी इंतजार करना पड़ेगा। ओफो, बातों बातों में मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। क्या? सामने देखो और हिलना नहीं बिल्कुल। Here it comes। पसंद आया? पसंद तो बहुत आया है, लेकिन तुम यही कहोगी ना कि मुझे गहने पहनने का शौक नहीं है, मगर मुझे तुम्हें गहने गिफ्ट करने का शौक है। इसलिए इन्हें ले जाकर अब चुपचाप से उस सेफ में रख दो। ओके? That's like a good wife। तुमसे बातों में जीत पाना तो बहुत ही मुश्किल है, और तुम्हें समझ पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। मधु, अभी मैं फ्रेश होकर वॉक के लिए जाऊंगा। अगर नारी आए ना तो उसे बिठा लेना। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि नारी सही आदमी नहीं है। Come on, मैं उससे सलाह ही तो लेता हूँ। वो आपको मिसगाइड भी तो कर सकता है ना। आप भूल रही हैं मैडम को आपका ही दोस्त है। वो दोस्त है नहीं, था शादी से पहले। ओके ओके,
चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, मैं सिर्फ उससे सलाह लेता हूं, करता वही हूं जो मेरे मन में आता है। ओके, वन मोर थिंग मधु, शादी के बाद पहली बार वो हमारे घर में आ रहा है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके? आदित्य साहब हैं? जी वो तो नहीं है साहब। नहीं है? जी नहीं। लेकिन उन्होंने तो मुझे अपॉइंटमेंट दिया था। आप ऐसा करिए साहब, आप बैठिए, मैं मालकिन को बुला लेता हूँ। आदित्य वॉक पे गए हैं, अभी आते ही होंगे। कैसे हो नारी? जैसे तुमने छोड़ा था, वन पीस। मेरा मतलब है तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो मधु? मैं अच्छी हूँ नारी। एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हम लोग क्यों ना अपने अतीत को जितनी जल्दी हो सके भूल जाएं? ये हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। मधु, बुलाए उन्हें जाता है जो कभी कभार याद आते हों, उन्हें नहीं जो रोम रोम में बसे हों। मैं तो भूल ही गई। क्या? आप चाय लेंगे या कॉफी? मैं आज भी चाय नहीं पीता। रामू, साहब के लिए कॉफी लेके आओ। आइए बैठिए प्लीज। थैंक यू। मुझे परसों हुसैन मिले थे। हुसैन? कौन हुसैन? तुम्हें याद नहीं? वो हुसैन जिसके पास एक लाल रंग की गाड़ी थी ना, और उसने एक बहुत बड़ी पार्टी भी दी थी। और पता है वो तुम्हारा पता मांग रहे थे। मेरा पता? हाँ। भाई फाइनली उसने शादी का पूरा प्लान बना लिया, और जाहिर है तुम्हें इनविटेशन देना होगा उसने। वैसे नारायण, तुम शादी कब कर रहे हो? शादी? शादी तो बर्बादी है, खो जाती आजादी है। मधु, दुनिया में और भी काम है शादी के अलावा। तुम कॉफी पियो ना, मैं पूजा करके आती हूँ, और इन द मीन टाइम आदित्य भी आ जाएंगे।
अरे भाई तुम्हारे साहब आदित्य साहब है कहाँ? मुझे घर लौटना है, देर हो रही है, जरा मैडम को बुलाओ। जी साहब, मालकिन तो पूजा कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीच में परेशान नहीं करें। ठीक है, जाओ तुम। आपको और कुछ चाहिए? जाओ तुम जाओ। रामू, रामू, जी साहब। तुम्हारी घन साहब कहाँ है? जी वो तो पूजा कर रही है। हद होती है, ये भी कोई पूजा करने का वक्त है? देखो मैं चला जाऊंगा, हाँ? और अगर आदित्य साहब पूछे तो मुझे मत कहना। फिक्र नहीं करे साहब, हम अभी मालकिन को बुला के लेके आते हैं। आप रुकिए। हाँ ठीक है, जाओ। मैडम वो तुम जाओ। नारी, आई एम सो सॉरी। इनफैक्ट पूजा करते वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। आदित्य नहीं आया। अभी तक नहीं आया, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो मुझे अब चलना पड़ेगा, आदित्य आ जाए तो फोन करा देना। ओके जी। मैं चलता हूँ मधु। ओके बाय, गुड नाइट। ओफो, मोबाइल भी बंद है। हेलो। नारी, मैं मधुलिका बोल रही हूँ। हाँ मधु, हाँ बोलो। इतनी रात को फोन किया? नारी, आदित्य अभी तक नहीं आए। हाँ लेट तो हुआ है, अभी तक घर कैसे नहीं आए? मुझे बहुत चिंता हो रही है। डोंट वरी, किसी से मिलने गए होंगे। अगर काफी देर तक नहीं आए तो दोबारा जरूर फोन करना। ओके जी।
श्यामला, लव यू। ये ले, खर्च कर, मेरी तरफ से ऐश कर, समझा गया? लेकिन सुन, वो श्यामला है ना, मेरी जाना, मैं उससे शादी करने वाला हूँ, उसकी तरफ देखना भी नहीं, समझा क्या? श्यामला मेरी है। श्यामला को छेड़ता है, मेरी श्यामला को छोड़ेगा नहीं इसको। अरे क्यों बे सिरके? तुझे 3 महीने के लिए तड़ी पार किया था ना, तो फिर यहाँ पर आ गया? चल थाने। अरे यार साहब, यार वो थाने जाने की क्या जरूरत है? अपन सुनो रानी, इधर आओ, आओ ना यार। मांडवली करता क्या? ये क्या है? रख ले। अबे साले, अबे सिरके, ये नोट तुमने किसी की जेब काटी या फिर किसी से सुपारी ली है? ये लो। यार तुम पुलिस वाले हो ना, है? तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। कभी नहीं सुधरोगे। जब देखो तब क्राइम की बात, चोरी, डकैती, जेब काटना। सुनो, तुम लोगों ना थोड़ा घूस कम लिया करो, तो थोड़ा भेजा काम करेगा क्या? सिरके, इधर आ। क्या बोला तूने? घूस कम लिया करो यार, तो भेजा काम भेजा भी करेगा। चलेगा। तो घूस लेने से भेजा भी चलता है। और क्या? राणे, तूने मेरे पे हाथ उठाया? हाँ। हाँ? शिरके पे हाथ उठाया? पुलिस वाले बात उठाना है? ले चल साले को थाने में, चल बताता हूँ।